आज हम आपको जिस पंचायत का सफरनामा दिखाने जा रहे हैं वो ग्राम पंचायत राजधानी जयपुर से महज कुछ दूरी पर स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा की ग्राम पंचायत सरना डूंगर की। यह ग्राम पंचायत भौगोलिक व राजनीतिक तौर पर 1960 के दशक में अस्तित्व में आई। अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह ग्राम पंचायत जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र व झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस ग्राम पंचायत के अधीन 7 गांव आते हैं। इस ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सरना डूंगर, बावड़ी, मनसा रामपुरा, चक सरना डूंगर, बासड़ी, चक बावड़ी, चक बोयतावाला शामिल हैं तथा राजनीतिक दृष्टि से कुल 13 वार्डों में इस ग्राम पंचायत को विभाजित किया गया है। 2019-20 में हुए पंचायती राज चुनाव में प्रहलाद चंद शर्मा पंचायत मुखिया के रूप में चुने गए, जो लगातार पंचायत को विकसित श्रेणी में खड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज हम आ पहुंचे हैं एक नए सफर में, एक नई यात्रा में, सफर पंचायत ने पंचायत सफरनामा में। आज हम आपको लेकर आए हैं सरना डूंगर ग्राम पंचायत, जहां लगते हैं 7 राजस्व ग्राम, जो कि आज आपको यहाँ दिखाएंगे कि इन गाँव में कितना विकास हुआ है, कितना विकास हो रहा है। पानी हो या लाइट हो या सड़कें हो या हो गांव वालों की कोई भी समस्याएं, आज सरना डूंगर ग्राम पंचायत में हम फिलहाल मौजूद हैं। ग्राम पंचायत के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे विकास के बारे में जानने की कि विकास कितना हुआ है, कितना विकास बढ़ा है। तो चलते हैं इस सफ़र की ओर और जानते हैं कि विकास आखिर में कहाँ तक पहुँचा है। तो चलें, मेरे साथ चलते हैं इस यात्रा पर। सफ़र पंचायत नामा में करेंगे सफ़र पंचायत का। सरना डूंगर ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं। वीडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लकी सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है। और क्या कुछ विकास हुआ है? कहते हैं कि गांव में चहुमुखी विकास होता है जब एक सरपंच अच्छा काम करता है। आपने क्या विकास देखा? मैडम, सरपंच साहब कोरम में पंचायत ने उन्होंने हमको बताया, जो भी मतलब ग्राम सभा बैठक में लेके हम प्रस्ताव लेते हैं और उनका नियम से हम स्वीकृति निकालते हैं। जैसे हमने शमशान की 4 दीवारी की स्वीकृति निकाली। पहले यहाँ शमशान खुला हुआ करता था, जेडीए से उसका प्रस्ताव लेकर कोरम ने उसको कटवाया, सरपंच साहब के नाम हुआ। अब उसकी 4 दिवस स्वीकृति हुई है, पौधरोपण का कार्यक्रम हुआ है, जल जीवन मिशन के तहत पानी की लाइन डली गई है, हर घर में नल जल कनेक्शन हुआ है और रोडें बनी हैं अपने यहाँ पे बोतावाला में अपने। और जैसे ड्रोन सर्वे चल रहा है तो वहाँ हर घर में हम स्वामित्व कार्ड के पट्टे अभियान से पट्टे भी देंगे उसमें। विकास तो पूरा हुआ है गांव में। हाँ, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल मैडम, सरपंच ने अच्छी विकास कराए हैं। कितने गांव आते हैं सर अपने? 7 गांव आते हैं यहाँ पे। 7 राजस्व गाँव में मनसा रामपुरा, सरना डूंगर, चक बोयतावाला, चक सरना डूंगर, बावड़ी और सरना डूंगर है। 7 गाँव है। सारे गांव को एक साथ मिलाकर कैसे काम करते हो आप लोग? क्योंकि 7 गांव बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा एरिया हो। बिल्कुल, एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर भी हम क्या, जो वार्ड मेंबर्स हैं वहाँ के, हर एक वार्ड के, वो अपनी जो भी समस्या बताते हैं, हम विकास कराते हैं। कितने वोटर्स कितने सर अपने आप? वोटर मैडम 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे लगभग यहाँ पे 3700 के आसपास थे। अब बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। सर, इतने सारे गांव है, एक साथ में 7 गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं भी होती होंगी। डील कैसे करते हो? मैडम, जैसे भी आती नहीं वैसे हम डील्स करते हैं। आजकल वैसे ऑनलाइन हो गया, ई मित्र के माध्यम से सब सर्विस मिल जाती है। जन्म, मृत्यु, विवाह और जो भी राशन कार्ड, जो भी सर्विस हैं, ई मित्र के माध्यम से होती है। ऑनलाइन स्टाइल समय पे हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरना डूंगर के उप सरपंच साहब कालूराम जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि गांव के विकास में क्या कुछ नया हुआ है और गांव का विकास क्या कहाँ पहुँचा है। उप सरपंच साहब, बहुत स्वागत है आपका। विकास की बात करते हैं, अपने गांव में क्या क्या नई चीज़ें हुई है और कितना विकास? नई चीज़ वो ये कि मंदिरों के जो जगह थी ना, उसमें टाइल लगवा दी, सीमेंट रोड कर दी, स्कूल में कमरा बन गया और विकास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आगे सरपंच साहब को दोबारा देखना चाहते हो काम के लिए? हाँ जरूर साहब, जरूर। बढ़िया है सरपंच। पानी की व्यवस्था कैसी? पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है। ये नई लाइन गड़ी है जो तो चालू हुई नहीं अभी।
वो तो चालू नहीं हुई। और कौन से काम है अपने गांव में जो हो रहे हैं धीरे धीरे? धीरे धीरे रोडों का काम हो रहा है। वो हाँ, बस यही काम था। और नालियों का काम हो रहा है। नाली सफाई हो रही है नाले की। मतलब ये और पानी की, क्योंकि पानी सबसे बड़ी समस्या होती है गांव में पानी की अक्सर। समस्या तो है, पर वो नई लाइना गड़ी वो चालू हो जाएगी, नई टंकियाँ बन गई तो वो चालू हो जाएगी, तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। गांव की जनता आपके पास भी आती होगी सवाल लेकर कि भाई ये परेशानी है। पूछते हमारे को। हाँ क्योंकि आपके 7 गांव लगते हैं, 7 राजस्व गांव, बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी पंचायत है, 7 गाँव की पंचायत। बड़ी पंचायत हो जाती है, तो कैसे आप लोगों से डील करते, कैसे उनकी परेशानियों को हल करते? उनके घर जाके पूछते हैं, भाई क्या परेशानी है आपको, घर घर जाके पूछते। सहयोग है जनता का भी और आप लोगों का भी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब ने अपने कार्यकाल में हर घर को पेयजल की किल्लत से मुक्ति दिलाने के लिए हर घर को जल जीवन मिशन से जोड़ने का कार्य किया, ताकि हर घर में पानी मिल सके। हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई, ताकि हर व्यक्ति रोशनी में चल सके। सरना डूंगर ग्राम पंचायत में है हम। विकास का जिक्र हो रहा है कि विकास कहां तक हुआ है इस ग्राम पंचायत में, और खास तौर पर कि सरपंच साहब ने क्या कुछ विकास करवाया। बाबा मेरे साथ है। बाबा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है साहब। शर्मा जी, क्या विकास हुआ है इस गांव में कि सरपंच की जब जिक्र होता है कि सड़कें सही करवाई है, लाइट सही करवाई है, या पानी, कितना कुछ विकास? सरपंच साहब ने करवाया साहब, रोड भी बनवाई है और जो है मंदिरों का काम भी करवाया है, सब कुछ काम करवाया है सरपंच साहब ने। सरपंच साहब की कोई शिकायत नहीं है और सरपंच साहब विकास के कामों में खूब भाग लेते हैं। इनसे पहले भी सरपंच रहे होंगे, उनके कार्यकाल में कैसा काम देखा आपने? उनके कार्यकाल से इस कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया काम हुआ है। अगली बार देखना चाहते हैं वापस? जी, अगली बार वापस देखना चाहते हैं सरपंच? बिल्कुल ऐसे सरपंचों को देखना चाहते हैं साहब। अगली बार जो विकास का काम करे उसके लिए क्यों नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। बाबा, ऐसे काम बता दीजिए अपने गांव में जो पहले नहीं हुए थे और अब अच्छे ढंग से हुए हैं। पहले जैसे हमारे गांव में जो है मंदिरों में और कई जगह भी सार्वजनिक स्थानों पर जो है ये टाइलें नहीं लगी थी। अब की बार सरपंच साहब ने हर मंदिर में, जैसा भी सार्वजनिक मंदिर है उसमें टाइलें लगवाई है, रोडें भी बनवाई है। और जैसे हमारे स्कूल के 2 कमरे हैं उनको भी विकास करवाया है, 2 कमरे भी उनसे एमएलए साहब के कोटे से जो है करवाया है। और भी आगे के जो काम है विकास के, वो सब कामों में रुचि लेते हैं और अग्रसर रहते हैं। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है सरपंच साहब। बहुत शुक्रिया बाबा। हर गांव की ढाणी को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया, हर पगडंडी पर ब्लॉक्स का निर्माण करवाया और कच्ची सड़कों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य किया। मुकेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, सरना डूंगर ग्राम पंचायत में हैं हम। विकास का जिक्र कर रहे थे, विकास के बारे में शर्मा जी से ही जानते हैं। शर्मा जी, पेयजल, सड़क, लाइटें, कितना विकास देखा है? देखो जी, हमारे सरपंच साहब ने, हम उनकी टीम से हैं, उन्होंने 100 साल में हमारे शमशान भूमि अलॉट नहीं हुई थी बावड़ी के अंदर, तो सरपंच साहब ने हमारी टीम से साथ मिलकर 2 बीघा शमशान भूमि भी अलॉट करवाई है। और गाँवों में सड़कें भी बनवाई है, पेयजल के लिए 3-4 बोरिंग भी करवाए हैं, जल जीवन मिशन से 3 टंकियाँ भी बनाई हुई है। तो विकास तो हो रहा है और हम तो आगे भी ऐसे सरपंच साहब को देखना चाहते हैं। स्कूल वगैरह का जिक्र कर रहे हैं कि स्कूलों में कई जगह मरम्मत नहीं है, कई जगह स्कूल खस्ता हालत में होते हैं, तो स्कूलों का कैसा है यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्कूलों के लिए भी दिन रात चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। 2 कमरे बार पिछले साल में भी अलॉट करवाए हैं मंत्री जी से, और अभी भी ज्ञापन दे के आए हम 2 कमरों के लिए सरना डूंगर स्कूल के लिए, और महात्मा गांधी स्कूल के लिए भी इन्होंने भी पर्सनल अपने खर्चे से भी काम करवाते हैं। ये वापस देखना चाहते हैं सरपंच साहब? दोबारा देखना चाहते हैं हम ऐसे सरपंच साहब को। पिछले कार्यकाल को और इस कार्यकाल को कंपैरिजन के रूप में देखो कि कितनी तुलना में देखते हो? देखो, देखते सरपंच साहब की तुलना करें तो ऐसे मान लो सबसे ज़्यादा विकास तो पहला जी सरपंच साहब ने करवाया आपकी बार, क्यों 100 साल में हमारा शमशान नहीं कटा था बावड़ी के अंदर, उसमें 2 बीघा अलॉट करवाई है जेडीएस इन्होंने। ये बड़ी चीज़ है कि शमशान की जो सौगात मिली। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है शमशान की। बहुत शुक्रिया शर्मा जी। शिक्षा के क्षेत्र में नित नए नवाचार स्थापित करते हुए स्कूलों में पानी की व्यवस्था और कच्चे बरामदों में
पक्के ब्लॉक्स का निर्माण करवाया, साथ ही स्कूल में कमरों की सौगात दी, साथ ही गांव के नौनिहालों के लिए आंगनवाड़ी बनवाई ताकि हर बच्चा शिक्षा से जुड़ा रह सके। हर घर के छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोलियो की खुराक की जानकारी मिल सके। बच्चों के खेलने के लिए कई मैदान भी गांव में बने हैं। सरना डूंगर ग्राम पंचायत में थे हम। एक नाम हमने सुना बोधूराम शर्मा जी का, तो सोचा एक बार उनसे मिलते हैं और गांव के चहुमुखी विकास के बारे में भी जानते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और गांव के विकास का जब जिक्र हो रहा था तो कई लोगों ने आपका नाम भी लिया। थोड़ा सा एक बार बताइए कि विकास में आपने गांव में क्या देखा है? गांव में तो बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। जो जो सहमति कर दी उनके रोडों भी डाली है, और जो जो काम उनका होने वाला है वो काम सभी करवाया है। पानी, शर्मा जी, पानी तो बहुत बड़ी समस्या होती है हर गांव की। अपने गांव में कैसी? वो तो ये कि अपने लिए ही तो थोड़े सारे सबके लिए ही समस्या है, और ये तो पैरवी तो करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ न कुछ सुविधा कराऊंगा। अब पहले के सरपंच की बात करें और आप कितनी तुलना देखते हो कि काम किस समय ज़्यादा बेहतर हुआ है? बहुत ही अच्छा करवाया, रोड़ा करवा देने, गांव की बहुत बहुत अच्छी सफाई सुरक्षा करा देनी, और जो सहमति में यहाँ का सभी का काम करवाया थे। एक आपके गांव में शमशान घाट भी नहीं था, उसकी भी स्वीकृति मिली है। उसके लिए तो वो पैरवी करते हैं, लेकिन ये बस्ती वाले नहीं चाहते हैं इस बात को, क्योंकि गांव में उस शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग सहमति पे नहीं है, लेकिन हाँ, सरपंच साहब तो चाहते पैरवी हैं। करते हैं साहब, पैरवी सरपंच साहब पैरवी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगली बार देखना चाहते हो एक बार फिर से सरपंच साहब को काम के लिए? देखो अब तो बस्ती माता के हाथ में है साहब, आगे के लिए तो खैर, जनता खुश रहती है नहीं रहती है, दोनों ही बात। नहीं, वो जनता खुशी है इनके लिए, क्योंकि वो किसी से विरोधबाजी नहीं किया है, सबके लिए समान है, सबकी सुनते हैं, मतलब सबकी सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव में कई धार्मिक स्थलों का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें नया रूप दिया गया। कई मंदिरों में टीन शेड लगवाई गई और ब्लॉक्स लगाकर चबूतरों को पक्का किया गया। साथ ही गवाला बाबा मंदिर में कई तरह के नए काम करवाकर मंदिर की शोभा बढ़ाई गई। निकले थे हम सफर पंचायत का में। अब सरना डूंगर के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, प्रहलाद शर्मा जी हैं। उनसे जानेंगे कि विकास के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है और विकास कहां पर पहुंचा है और क्या काम है ऐसे जिन पर कार्य चल रहा है और क्या काम हो चुके हैं। सरपंच साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि जब आपको सरपंच का पद मिला या जब ये मैं कहूँ कि आपके हिस्से में आई ये जिम्मेदारी, तो आपने कैसे इसको निभाया और क्या कुछ काम आपने सोचे थे कि सबसे पहले ये करने हैं मुझे? सबसे पहले तो देखो, यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, और उस समस्या के लिए इस क्षेत्र को जल जीवन मिशन से जोड़ा नहीं गया था। उसके बाद में उस वक्त माननीय सांसद श्री राज्यवर्धन राठौड़ साहब के पास मैं गया और मैंने अपनी बात रखी, और उनके सानिध्य में इस क्षेत्र के लिए 3 बड़ी पानी की टंकियाँ ग्राम बासड़ी के लिए, ग्राम मनसारामपुरा के लिए और ग्राम सरना डूंगर के लिए स्थापित की, जिसके लिए मैं राज्यवर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस क्षेत्र की जनता की तरफ से भी उनको बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने मेरी बात सुनी और इस क्षेत्र के लिए 3 टंकियों का निर्माण करवाया और पानी की पाइपलाइनें हर कॉलोनी में, गांव में और ढाणियों में पहुंचाई। तो पानी की तो कोई समस्या नहीं है गाँव में? पानी की समस्या अब नहीं है। सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों का विकास जान लेते हैं कि कितना कुछ गांव में की जो सड़कें उनमें कितना मतलब डेवलपमेंट हुआ है। गांव में सड़कें पहले ढाणियों में, किसी भी ढाणी में सड़क नहीं थी। मैंने और पूर्व सरपंचों के कार्यकाल में इतना विकास हो नहीं पाया। इस कार्यकाल में मैंने जगह जगह ढाणियों में, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे मनसारामपुरा हो और चाहे सरना डूंगर हो, हर क्षेत्र में हर वर्ग के ढाणियों में मैंने सड़कों का निर्माण करवाया। ये तो हमने भी देखा क्योंकि हम अभी ढाणियों में ही जाके आए हैं, तो जगह जगह हमने सड़कें तो देखी है, खास तौर पर ढाणियों में। वो कैसे ये सोचा आपने कि ढाणियों को सड़कों से जोड़ें?
देखो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ढाणियों से, जैसे मेन मार्केट में या मेन स्टैंड पे तो यहाँ पर सड़कें हैं, परेशानी होती है बारिश के समय में ढाणियों में आने जाने वालों को, तो उसको ढाणियों को मैंने प्राथमिकता दी, भाई हर ढाणी को इनसे सड़क को जोड़ा जाए, और वो मैंने कार्य किया। और आगे भी इस क्षेत्र में जो ढाणियाँ रह गई है उनके लिए भी मैं सड़कों का निर्माण करवाऊँगा। सरपंच साहब, ब्लॉक्स भी देखे हमने, आप लोगों ने सड़कों को ना बना के जगह जगह ब्लॉक्स बनाया है, उसका क्या रीज़न है? देखो जो मुख्य स्टैंड है ना, वहाँ पर जगह जगह पानी भरा रहता था, कीचड़ हो जाता था, पशु बैठे रहते थे वहाँ पर, इस वजह से गंदगी से वातावरण काफ़ी दूषित सा नज़र आता था। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता मैंने सरना स्टैंड पे, मनसा रामपुरा स्टैंड पे और बावड़ी स्टैंड पे तीनों जगह टाइल्स और ब्लॉक जमाए। आज आप वहाँ पर देखोगे चारों तरफ बिल्कुल साफ़ सफाई, कचरा पात्र भी लगवा दिए मैंने वहाँ पर, उन साफ़ सफाई साफ नज़र आएगी। कहीं पे भी किसी भी स्टैंड पे आपको गंदगी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। सरपंच साहब, कितने गांव आते हैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर? मेरी ग्राम पंचायत में मुख्यतः 7 गांव आते हैं, जिनमें 7 में सबसे ज़्यादा आबादी सरना डूंगर, मनसा रामपुर और बावड़ी क्षेत्र में, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत थी। वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ है। चकबोईतावाला में और चक सरना में पानी की छोटी टंकी और नालियों का निर्माण मैंने करवाया। 7 गांव मतलब बहुत बड़ी एक आबादी हो जाती है। वोटर्स की संख्या जानूं पहले एक बार, कितने 5500 के समथिंग वोटर्स हैं यहाँ पर। इतने लोगों को एक साथ कैसे जोड़ के चलते हो? देखो ये तो जनता का लगाव और जनता से जुड़ाव, हर एक की समस्या सुनेंगे अपन, हर एक को अपने नज़रिए से बिल्कुल उन्हीं में से एक बन के रहेंगे तो ऑटोमेटिक जनता से जुड़ते जाएंगे। मैंने भी जब गांव वालों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि सरपंच साहब का पूरा कॉर्पोरेट है कि 7 गाँव को एक साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं, मैं बैठता ही जैसे आम लोगों के बीच में हूँ, कार्यालय से ज़्यादा मैं जैसे चौपाल या ढाणियों में जहाँ पर लोग बैठते हैं उन्हीं के मैं जाके बैठता हूँ, ताकि उनकी समस्याओं को भी सुन सकूँ और उनकी नाराज़गी को भी सुन सकूँ। ये तो हमने भी सुना है कि चाहे किसी से नाराज़गी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम सबका करवाते हैं। नहीं, काम में देखो विकास के मामले में नाराज़गी से उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्थानीय विधायक साहब से सख्त हिदायत है हमारे को कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये तीनों चीज़ साथ मिला के चलोगे तभी क्षेत्र चमकेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। स्कूल वगैरह की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में गांव ने कैसी तरक्की किया, आपकी तरफ से क्या कुछ काम हुए है? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में टाइल्स का निर्माण, टाइल्सें बिछवाई है। इसके अलावा 2 कमरों का और 1 शौचालय का निर्माण करवाया है। सरना डूंगर क्षेत्र में सांसद साहब के कोटे से 2 कमरे बने हैं, विधायक साहब के कोटे से 2 कमरे बने हैं, और चकबावड़ी स्कूल के लिए स्थानीय विधायक श्रीमान राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब की तरफ से और मनसा रामपुरा के लिए भी 2-2 कमरों का निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, जो बहुत जल्दी उनका कार्य शुरू हो जाएगा। और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ है अपने गांव में, कैसी सुविधाएं? स्वास्थ्य केंद्र अभी फिलहाल सरना डूंगर में है। इस क्षेत्र के लिए पशु स्वास्थ्य केंद्र ग्राम मनसा रामपुरा में है। जल्दी ही यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और होगा। तो अगर आपको एक बार फिर से मौका मिलता है तो क्या इस जिम्मेदारी को लेना चाहेंगे, निभाना चाहेंगे? वो सब कुछ जनता पे डिपेंड करता है। अगर जनता ने मेरे को दोबारा अवसर दिया, और अगर जनता चाहेगी तो मैं इस पद के लिए दोबारा खड़ा हो सकता हूँ, और अगर कोई और भी खड़ा होता है तो मैं उसको प्रबल सहयोग देता रहूँगा और जनता के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। सरकार की बात करें तो सरकार का कैसा सपोर्ट है? बजट घोषणा में गांव को क्या कुछ मिला? सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सबसे ज़्यादा उसका फोकस गाँव की तरफ रहा है, और स्थानीय विधायक श्रीमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का भी मेरे इस सरना डूंगर क्षेत्र की जनता के साथ विशेष स्नेह है, और हर बार उन्होंने ये कहा कि सरना डूंगर क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप जब चाहो मेरे से आके मिलो, जो भी होगा मैं ज़रूर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देंगे हम। ये थे मेरे साथ सरना डूंगर के सरपंच प्रहलाद शर्मा जी, जिन्होंने कई सारी बातें बताई हैं कि विकास के क्षेत्र में गांव ने क्या कुछ तरक्की की है। पेयजल के क्षेत्र में तरक्की कह ले, सड़कों के विकास के लिए बात कर ले, या बिजली की बात कर ले, सभी क्षेत्र में विकास तो हुआ है, और अगर जनता चाहेगी तो एक बार फिर से जनता के सामने ज़रूर आएंगे।
ग्राम पंचायत सरना डूंगर में सरपंच प्रहलाद चंद शर्मा द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया गया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। खाद बीज की दुकानें हों या गांव के चौपाल, सभी जगह अपने काम से पहचान बनाई है। सरना डूंगर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ ग्रामवासी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि विकास में कितनी प्रगति की है इस ग्राम पंचायत ने। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? लाला राम है मेरा नाम। लाला राम जी, गांव में विकास की बात होती है तो क्या कुछ तरक्की आपने देखी है? कितना विकास हुआ है गांव में? विकास बहुत हुआ है हमारे तो। चबूतरा बना दिया, ये छत डलवा दी, तेजाजी महाराज की रोड बना दी, और भी कई काम बाकी थी जो और कर देगा। और बढ़िया जो सरपंच साहब, बिजली पानी, हाँ सब जगह की जगह व्यवस्था हो रही है, पानी की, बिजली की, सब। दोबारा देखना चाहते हो सरपंच साहब को एक बार? हाँ देखो जाओ काम कराए से तो देखो चाहो। सही जमा करिए तो भगवान ही चाहिए। और पहले का जिक्र करूं कि पहले के मुकाबले आप कितना काम देखते हो? अब ज्यादा हुआ है पहले? ज़्यादा हुआ अब की बार। और पहली बार सरपंच तो कुछ भी नहीं किया हमारे, यही ज़्यादा काम। सरपंच साहब भरोसे पे खरा उतरे। भरोसा पे खरा उतरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सरना डूंगर ग्राम पंचायत में ही हम मौजूद हैं। सब्जी वाले भैया मेरे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि गांव का विकास कहां पहुंचा और कितना विकास हुआ है। भैया, क्या कुछ विकास देखा है आपने? हमारे गांव में रोडों का और मंदिरों में टाइलों वगैरह का, और इनका गांव में टाइल वगैरह का इनका काम बहुत बढ़िया हुआ है। और जगह जगह विकास भी और भी हो रहा है, बोरिंग वगैरह का इनका भी हुआ है। सरपंच साहब का कैसा सहयोग? सरपंच साहब का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। तो पूरा सहयोग, सपोर्ट करते, बातें सुनते हैं? हाँ, पूरा सहयोग है। फिलहाल मैं सरना डूंगर में ही मौजूद हूँ। मेरे साथ महेश जी हैं। महेश जी से भी जानते हैं कि गांव ने कितनी तरक्की की है और विकास कहाँ पे पहुँचा है। महेश जी, बहुत स्वागत है। विकास के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? गांव में आपने क्या तरक्की देखी है? गांव में मैंने तो ये 15-20 साल में ये देखा, बढ़िया काम हुआ। सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवाया है। 5 साल में रोडें डलाई है, ब्लॉकें डलाई हैं, स्कूल में निर्माण कमरे डलवाए हैं, और मंदिरों में बढ़िया काम किया है। मतलब बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। चलिए, बहुत शुक्रिया। दोबारा देखना चाहेंगे एक बार फिर से सरपंच? मैं तो ये आराधना चाहता हूँ आगे भी सरपंच साहब यही आए, पहला जी सरपंच साहब आए और अच्छा काम किया है उन्होंने। पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में कितना फ़र्क देखो? पहले तो कुछ नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ था। अब के 5 सालों में बढ़िया काम हुआ है, और बढ़िया काम मुझे लगता है आगे भी बढ़िया काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लेकर चलेंगे आपको एक नए सफर पर। पंचायत का सफरनामा में एक नया सफर, एक नया सरपंच, एक नया काम और नए लोग। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।